साल 2014 वो सिर्फ एक चुनाव नहीं था। उस साल भारत ने एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक सियासी फेनोमेना को उभरते देखा। सोचिए, एक चाय बेचने वाले के बेटे से लेकर भारत के सबसे ताकतवर नेता बनने तक का सफर, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तो रणनीति, कहानी और देश की नब्ज की जबरदस्त समझ का एक मास्टर स्ट्रोक था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक चाय बेचने वाले का बेटा भारत के जमे जमाए पॉलिटिकल सिस्टम को तोड़कर एक अनबीटेबल ताकत कैसे बन गया? चलिए इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने भारत का चेहरा कैसे बदल दिया। मतलब डिजिटल दुनिया से लेकर इकोनॉमी तक और ग्लोबल स्टेज से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक। आइए इन सब पर एक एक करके नजर डालते हैं। अच्छा, मोदी को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में कोई दिल्ली के इनसाइडर या किसी राजनीतिक खानदान के वारिस के तौर पर एंट्री नहीं ली थी। वो एक 100% आउटसाइडर थे। उनके इस राइज के पीछे 3 बड़े पिलर्स थे। पहला, जमीनी ताकत, मतलब आरएसएस और बीजेपी की जबरदस्त मशीनरी। दूसरा, लोगों से सीधा संवाद, जिसमें अक्सर मीडिया को बाईपास कर दिया गया। और तीसरा, जो शायद सबसे पावरफुल था, उनकी अपनी कहानी। मैं आम आदमी हूँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक कनेक्शन था। ये उनकी पहचान बन गई, जिसने करोड़ों लोगों को सीधा उनसे जोड़ दिया। उन्होंने एक पार्टी नेता की तरह नहीं, बल्कि एक आंदोलन के लीडर की तरह चुनाव लड़ा। और यही वजह है कि 2014 और 2019 की जीत को सिर्फ चुनावी जीत की तरह नहीं देखा जाता। ये बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त मैंडेट था। तो चलिए अब उस पॉलिटिकल प्लेबुक को डिकोड करते हैं जिसने उन्हें अनबीटेबल बनाया और जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स का पूरा खेल ही बदल दिया। तो इस प्लेबुक ने 4 बड़े तरीकों से गेम चेंज किया। सबसे पहला, प्रेसिडेंशियल स्टाइल लीडरशिप, मतलब एक चेहरा एक मैसेज, वोट बीजेपी को नहीं मोदी को जाता है। दूसरा, नैरेटिव पर जबरदस्त कंट्रोल। तीसरा, वेलफेयर स्कीम्स और राष्ट्रवाद का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन। और चौथा, डिजिटल और मीडिया पर पूरी पकड़। आप सोचिए, अच्छे दिन से लेकर न्यू इंडिया तक एजेंडा हमेशा मोदी सेट करते हैं, विपक्ष बस रिएक्ट करता रह जाता है। यही होता है नैरेटिव पर कंट्रोल। ठीक है, तो ये तो हुई पॉलिटिक्स की बात। अब देखते हैं कि उनकी पॉलिसीज का जमीन पर, देश के बड़े बड़े सेक्टर्स पर असल में क्या असर हुआ। जैसे डिजिटल इंडिया को ही ले लीजिए। मोदी से पहले क्या था? सरकारी काम मतलब धीमी गति, कागजों का ढेर। और उनके बाद हमने यूपीआई की क्रांति देखी। आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमारे पास है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बीच का भ्रष्टाचार काफी हद तक खत्म हो गया। और इस डिजिटल क्रांति के पीछे का इंजन क्या था? वो था जैम ट्रिनिटी, यानी जनधन बैंक अकाउंट, आधार आईडी और मोबाइल फोन। इन तीनों को जब जोड़ा गया तो इंडिया एक ग्लोबल फिनटेक पावर हाउस बन गया। आज सड़क पर सब्जी बेचने वाला भी यूपीआई लेता है। यही तो है असली डिजिटल इंडिया। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। यहाँ मोदी का अप्रोच हमेशा से हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट वाला रहा है। जीएसटी मतलब एक देश एक टैक्स और आईबीसी जैसे बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाए गए। अब जो लोग आलोचना करते हैं वो जॉब्स की कमी और छोटे बिजनेस पर पड़े दबाव की बात करते हैं। वहीं जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म सुधार हैं, इकोनॉमी को फॉर्मल बनाने के लिए ये जरूरी था। मतलब पॉइंट ये है कि उन्होंने आसान और पॉपुलर रास्ता नहीं चुना, उन्होंने चुना डिसरप्शन, सिस्टम में बड़ा बदलाव। और दुनिया के मंच पर वहां भी इंडिया की इमेज में एक बड़ा शिफ्ट आया है। पहले का भारत थोड़ा कॉशियस, थोड़ा रिएक्टिव था, लेकिन मोदी के दौर में भारत ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा असर्टिव बना है और खुद को ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों की आवाज के तौर पर पेश किया। अब आते हैं नेशनल सिक्योरिटी पर। यहां मोदी ने भारत की पॉलिसी को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन दोनों ने एक जीरो टॉलरेंस का मैसेज सेट कर दिया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अब भारत जवाब देगा। और इससे हुआ ये कि पहली बार नेशनल सिक्योरिटी देश की कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक चुनावी ताकत बन गई। लेकिन इन सारी पॉलिसीज और एक्शन के अलावा एक और चीज है। वो क्या है जो लोगों के साथ उनके कनेक्शन को इतना मजबूत बनाती है? चलिए समझते हैं।
देखिए, मोदी की सबसे बड़ी ताकत शायद सिर्फ उनकी पॉलिसीज नहीं है, ये है परसेप्शन और कनेक्शन का कॉम्बिनेशन। लगातार बातचीत से लोगों में ये भावना बनी है कि वो सुनते हैं, वो एक्शन लेते हैं और वो उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को आवाज देते हैं। और यहीं पर विपक्ष की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। उनके पास मोदी की कहानी के सामने रखने के लिए कोई दूसरी मजबूत कहानी है ही नहीं। और पॉलिटिक्स में आखिर में कहानी ही तो सब कुछ होती है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है, वो खुद में एक पूरा पॉलिटिकल दौर है। कोई उन्हें पसंद करे या ना करे, एक बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने भारत के गवर्नेंस, भारत के परसेप्शन और भारत को लेकर जो कल्पना की जाती है उसे जड़ से बदल दिया है। तो असली सवाल अब ये नहीं है कि मोदी का उदय कैसे हुआ। असली सवाल ये है कि इतनी पावरफुल कहानी की जगह आखिर कौन ले सकता है।